क्या आपने कभी किसी पुराने लोकोमोटिव के अंदर झांक कर देखा है? अंदर जाते ही आपको सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है मोटी मोटी तारों और केबल्स का जाल। ये दृश्य किसी उलझी हुई भूल भुलैया जैसा लगता है, लेकिन असल में यही पावर केबल्स उस लोकोमोटिव की नसें होती हैं जो इंजन को जीवन देती हैं। पुराने जमाने के इलेक्ट्रिक और डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में वायरिंग का डिजाइन उतना व्यवस्थित नहीं होता था जितना आज के आधुनिक इंजनों में है। उस समय इंजीनियरिंग तकनीक सीमित थी और ट्रेनें धीरे धीरे विकसित हो रही थी, इसलिए पावर केबल्स को सीधे लोहे की बॉडी के बीच से ले जाया जाता था। इन पुराने इंजनों में सबसे बड़ी चुनौती थी जगह की कमी। लोकोमोटिव के अंदर मोटर, ट्रांसफार्मर, पंप, पंखे और कंट्रोल पैनल सबको फिट करना पड़ता था। इन्हीं सब के बीच पावर केबल्स और कंट्रोल वायरिंग को ले जाना पड़ता था। नतीजा ये होता कि मोटी केबल्स चारों तरफ फैली हुई नजर आती। ड्राइवर की कैब से लेकर ट्रैक्शन मोटर तक जाने वाली हाई वोल्टेज केबल्स इतनी मोटी होती कि उन्हें मोड़ना भी आसान नहीं होता। इसीलिए इन्हें क्लैंप या चैनल में कसकर बांधना पड़ता, फिर भी देखने में ऐसा लगता कि तार हर जगह बिखरे पड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने तारों का काम क्या होता है? तो सुनिए, पुराने लोकोमोटिव में जनरेटर से पावर बनती थी और वही मोटर तक भेजनी पड़ती थी। इसके लिए मोटे तांबे की केबल्स इस्तेमाल की जाती थी। दूसरी तरफ छोटे छोटे कंट्रोल केबल्स होते थे जो हैंडल घुमाने पर या ब्रेक लगाने पर सिग्नल पहुंचाते थे। लेकिन क्योंकि उस जमाने में मॉड्यूलर हार्नेस या सिस्टमैटिक वायरिंग तकनीक नहीं थी, इसलिए ये सब मिलकर उलझी हुई गुत्थी जैसा लगता था। मेंटेनेंस करना इन इंजनों में सबसे मुश्किल काम होता था। जरा सी इंसुलेशन खराब हुई, तार घिस गया या कहीं नमी घुस गई तो तुरंत शॉर्ट सर्किट हो सकता था। कई बार लोको शेड के इंजीनियर घंटों तक इन तारों को पहचानने में लगे रहते कि कौन सा तार कहां से आया और कहां जा रहा है। इसी वजह से पुराने इंजनों की सर्विसिंग में ज्यादा समय और मेहनत लगती थी। इतना ही नहीं, जब ये पावर केबल्स लगातार हाई करंट ले जाती थी तो बहुत गर्म हो जाती थी। पुराने लोकोमोटिव में वेंटिलेशन सिस्टम भी आज की तरह एडवांस्ड नहीं था। बस कुछ पंखों और वेंट्स के भरोसे इन तारों को ठंडा किया जाता था। कई बार गर्मी और कंपन की वजह से तारों का इंसुलेशन पिघल भी जाता था, जिससे स्पार्क और आग लगने का खतरा रहता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने वार्म 4 WDM सीरीज जैसे इंजनों में वायरिंग इतनी जटिल थी कि लोको पायलट और टेक्नीशियन मजाक में इसे केबल जंगल कहा करते थे। अगर कोई खराबी आती तो पूरा स्टाफ टीम बनाकर घंटों तक उस गुत्थी को सुलझाता। आज जब हम आधुनिक वैप 7 या वैग 9 इंजनों में जाते हैं तो वहां सारी केबलिंग हार्नेस में बंधी, शील्डेड और साफ सुथरी होती है। यही फर्क है तकनीक और समय का। लेकिन पुराने लोकोमोटिव की केबल गुत्थी अपने समय की इंजीनियरिंग का हिस्सा थी, जिसने भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की नींव रखी।